आप सभी का फिर से 11 पॉइंट पर स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को आज दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो आप सभी को फिर से हैप्पी दशहरा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। अब हम ये पढ़ेंगे ओशियन। क्या पढ़ेंगे आप? ओशियन यानी कि महासागर। ठीक है। जिस बच्चे ने भी महाद्वीप की क्लास नहीं देखी है वो पिछले हमारी क्लास आके देख सकता है। उसमें आराम से डिटेल की गई है, आराम से दिया गया है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, यानी कि कितने महाद्वीप विश्व में हैं। सारी चीज़ों की है थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताया है। आज हम बताएंगे ओशियन यानी महासागर के बारे में। ठीक है, बात करते हैं महासागर। इसमें भी वही कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। ज़्यादा लोग कहते हैं, कोई लोग कहता है कि महासागर 4 हैं, कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 7 है। तभी तो गाना भी सुना होगा, 7 समुंदर में पार तेरे में पीछे पीछे आ गई, है ना? कुछ ऐसे ही कहना है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या 7 समुंदर है, क्या 5 समुंदर है, क्या 4 समुंदर है, महासागर है, यानी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महासागर से। यानी महासागर, आखिर महासागर होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कई सारे जब सागर किसी एक स्थान पर मिलते हैं, यानी कई सारे सागर किसी एक स्थान पर मिलते हैं, उसको महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर। यानी कि सागरों के समूह को महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, सागरों के समूह को क्या कहते हैं? महासागर। यानी कि जितने भी विश्व में सागर हैं वो किसी न किसी महासागर में जाके मिलता है, यानी कि उन्हीं से क्या बनता है? महासागर ही बनते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। सागरों को समूह को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। बहुत सारे सागर मिलकर क्या बनाते हैं? महासागर बनाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं महासागरों की जो संख्या है वो है 4। एक्चुअल में जो महासागर की संख्या वो कितनी है? 4। यानी कि महासागर की कुल संख्या 4 है। कुछ सोच रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं, यानी कि हमने तो 5 सुना है, कुछ ने तो 7 भी सुना है। उसमें भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ महासागर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से 4 है? सबसे पहले प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन। ओके। नंबर 2 अटलांटिक महासागर। नंबर 2 अटलांटिक महासागर, जिसको इंग्लिश में भी अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन। नंबर 3 हिंद महासागर। ठीक है, इसको इंडस ओशियन बोलते हैं। ठीक है। नंबर 4 आर्कटिक महासागर।
जिसको हम आर्कटिक ओशियन ही बोलते हैं। ओके, ये 4 महासागर हैं, याद रख लीजिएगा। यानी कि हाउ मैनी ओशियंस इन द वर्ल्ड? इट इज 4: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडस ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। यानी कि महासागर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर और नंबर 3 हिंद महासागर और नंबर 4 आर्कटिक महासागर। ओके, क्लियर। अब आपने सुना होगा जिसको जो भूगोलवेत्ता होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो 5वां होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर का, कुछ हिस्सा अटलांटिक महासागर का, कुछ हिस्सा हिंद महासागर का। यानी कि इन तीनों, आर्कटिक तो थोड़ा ऊपर है, यानी कि इन तीनों को कुछ कुछ हिस्सा लेकर क्या बना देता है? वो क्या बना देता है? दक्षिणी महासागर। क्या बना देता है? दक्षिणी महासागर। परंतु ये है इन्हीं के बाद, यानी मान लीजिए आपको नक्शा कुछ ऐसे दिया होगा, यानी कि वर्ल्ड का नक्शा होता है, वैसे तो नक्शा कुछ मतलब हमको खोल के दिखाया जाता है, यानी कि पढ़ने के लिए, समझने के लिए नक्शा मान लीजिए ये है, इसको क्या कर दिया जाता है? खोल के। यानी कि प्रशांत महासागर अगर हमारा यहाँ है, जब इसको हम खोल देते तो हमारा प्रशांत महासागर तो उसको में चला जाता है, एक इधर और एक इधर, लेकिन एक्चुअल में वो है कहाँ? ऐसा। तो मान लीजिए कुछ हिस्सा कहाँ चला गया प्रशांत महासागर का? यहाँ था पहले प्रशांत महासागर, कुछ इसकी त्रिकोण जैसी आकृति है, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे। मान लीजिए कुछ प्रशांत महासागर यहाँ आ गया, कुछ यहाँ आ गया। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के नीचे जो सागर है उसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। आपको मालूम है यहाँ क्या है? अफ्रीका है। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पे कौन सा है? अमेरिका है। यहाँ पे कौन सा है? बनाना है, अभी एक्चुअल बताना चाह रहा हूँ आपको क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ऊपर उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे जो एच की आकृति है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे यूरोप के पास ये वाला जो सागर है, महासागर, इसको बोलते हैं आर्कटिक। यानी कि इसमें से ये वाला नीचे वाले हिस्से को एक को क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी महासागर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। क्या बोल दिया जाता है? साउथ ओशियन। ठीक है, ये बोल दिया जाता है। ओके, सिंपल। यानी कि कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर के लिए लिया जाता है, कुछ हिस्सा किसका ले लिया जाता है? अटलांटिक का, कुछ ऐसे हिंद महासागर का। यानी कि इसी को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? दक्षिणी महासागर बना दिया जाता है। लेकिन ये अलग से महासागर नहीं है, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं ये अलग से महासागर है, परंतु एक्चुअल में वो क्या है? इन्हीं का भाग है। ओके, अब क्लियर हो गया? तो अब आप लिख सकते हैं, आपको तथ्य पता चल गया, दक्षिणी जो महासागर है वो इन्हीं से मिलकर बना है। एक्चुअल में 4 है, लेकिन छोटी किताबों में भी देखा होगा और बड़ी किताबों में भी अक्सर आता है कि महासागर 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अगर हमने अलग दर्जा दे दिया, मान लिया, तो उसमें भी कितने मतलब हर्ज किया जा रहा है। तो आप इस आधार पे भी बोल सकते हैं कि महासागर की कुल संख्या कितनी है? 5 है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, 5वां हो गया हमारा दक्षिणी महासागर। हमको पढ़ना ही तो है, हमें क्या मतलब कितने नंबर्स है, पता तो है एक्चुअल कितने महासागर है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया किस आधार पे 5वां महासागर बना है। ठीक है, ये तो हो गए। अब एक एक महासागर को पढ़ लेते हैं किसमें क्या है, और आपका आई होप आपका बिल्कुल महासागर से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और महासागर से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब हम ये महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न कैसा क्या है आगे। तो रिपीट करते जाइएगा, याद तभी बना रहेगा, रिपीट करते जाइएगा। सबसे पहला जो महासागर था कौन सा था? प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर,
चौथा आर्कटिक, पांचवा दक्षिणी महासागर। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी कि ओशियन पैसिफिक। व्हाट इज ओशियन पैसिफिक? ठीक है, याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? कौन सा सागर? महासागर प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, तो आप जवाब बता के रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, इसकी आकृति पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? आकृति। जैसे मैंने बताया अभी दुनिया कैसी है, मतलब बंद है। हमको पढ़ने के लिए जो नक्शा आता है तो क्या होता है, उसको नक्शा आता है, उसको क्या समझने के लिए खोल दिया जाता है। वैसे महासागर एक्चुअल में ऐसा ही है। ठीक है, तो हमको अलग अलग दिखाई देता है, एक इससे ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ने के लिए आता है। लेकिन महासागर ऐसे ही होते हैं। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार। यहीं से खोल दिया जाता है ऐसे करके। तो कुछ हिस्सा देखा होगा इधर साइड है, कुछ हिस्सा इधर साइड है, लेकिन वो एक्चुअल में है कैसा? पास में ही है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है? प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार। साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, जैसे कि आपको क्या रहे, समझने में आसानी रहे। वैसा इतना आप साथ के साथ पढ़े तो और भी बेटर है, मतलब दिमाग में उतार लें एकदम कैसा क्या है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसकी आकृति कहती है? आकृति त्रिभुजाकार। ये क्या है इसकी आकृति? शॉर्ट में नोट बनाया कि जिससे कि आराम से क्या होगा, समझ में आएगा। क्योंकि ज़्यादा देख लेते हैं फिर क्या हो जाता है, दिमाग हॉट हो जाता है, जिससे समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंपल। अब इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कैसे क्या होता है। पहले हम इतना पढ़ लिया है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दूसरा। और क्या देखोगे इसमें? मतलब महासागर इतना भी बड़ा क्या, एक ही दो नंबर में आता है। बता सकते हो कि कुछ बताने की जरूरत है प्रशांत महासागर में? कुछ ना बताने की जरूरत है। प्रशांत महासागर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति पूछ लेगा, त्रिभुजाकार, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा अटलांटिक। अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। ओके, अब इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बात था। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। ओके, अब इसकी भी आकृति पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? इसकी आकृति पूछ लेगा। तो हम आकृति की भी चर्चा करेंगे। इसकी आकृति कैसी है? एस की आकृति। क्या आकृति इसकी? एस की आकृति। देखा होगा आपने, इधर क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, नीचे क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इधर क्या है हमारा? कुछ ऐसे करके क्या है? अफ्रीका है। तो इधर ही ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसकी आकृति कैसी है? एस की आकृति। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार आकृति है, हमारी अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस के समान आकृति है। इसको हम अंध महासागर की कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर। अब क्यों कहते हैं? आपने पिछली क्लास करी होगी तो समझ में आ गई होगी। क्योंकि हम अफ्रीकी को टच किससे करता है? अफ्रीका महाद्वीप से। टच करता है अफ्रीका महाद्वीप से।
तो अफ्रीका महाद्वीप को हम कौन सा महाद्वीप कहते थे? अंध महाद्वीप। क्या कहते थे? अंध महाद्वीप। तो इसी आधार पे इसको क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। आकृति कैसी है इस महासागर की? एस के आकार की आकृति है। और उसका दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कहीं कहीं आपने सुना होगा अफ्रीका महासागर भी, कहीं कहीं देखा है मैंने, तो आपको भी बता दे रहा हूँ, अफ्रीका महासागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफ्रीका महासागर। ठीक है, मैंने कहीं कहीं किताबों में देख लिया था, कहीं नहीं ज्यादा मिलता है लेकिन मैंने कहीं देख लिया है किताबों में, तो उस आधार पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अफ्रीका महासागर भी किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। आकृति कैसी है? एस के समान आकृति है। अंध महासागर कहा जाता है क्योंकि ये किससे ज्यादातर इसका टच है? जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसी आधार पे हम इसको क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं और अफ्रीका महासागर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ओके। अब हम तीसरी की ओर चलें। तीसरा महासागर हमारा है, बताइए क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, कोई बात। तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, ये तो आप सिंपल सी बात आपके दिमाग में टच होगी होगी। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हमारा हो गया हिंद महासागर। ठीक है, इसको छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर नहीं कहते, अर्ध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर। क्यों कहते हैं अर्ध महासागर? क्योंकि इंडिया वाले जो नीचे जो है वाले, इसके नीचे क्या है? हिस्सा है महासागर का, उसके बाद क्या है नीचे? आज अंटार्कटिका है। तो इसके आगे का नीचे पता ही नहीं चलता कहाँ है। इसको इसलिए क्या कहते हैं? आधे मान लेते हैं। तो इस आधार पर क्या मान लेते हैं? इसको अर्ध महासागर। क्या कह देते हैं? इसको अर्ध महासागर कह देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। इसका एक और नाम क्या है? अर्ध महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर से क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा। आगे जो भी मतलब इन सागरों में जो भी चीजें की घटनाएं हुई हैं, यानी कि मरियाना ट्रंच क्या है, सुंडाबी खाई क्या है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हमारा मेन फोकस किस पर रहना चाहिए? ओशियन पे ना। हम अभी ओशियन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ओशियन की चर्चा कर चाहते हैं आपको मैं पढ़ा दूं पूरा, मतलब तो फालतू की चीजें हो तो फिर बेकार वाली चीज होगी ना। अभी हमारा बस क्या है? टॉपिक ओशियन है, तो हमको सिर्फ ओशियन पे ध्यान देना है, ना कि हम ये देखेंगे कि ओशियन में ये पाए, उसमें ये है, उसमें ये है। अब उसकी चर्चा आगे करते रहेंगे और आराम से करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है ओशियन का। ठीक है, तो बस तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर को ही कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा कौन सा है हमारा? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। क्या? आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक, फिर से वही वाली बात, ये तो आपको पता होना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, इसको हम छिपा हुआ महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपा हुआ महाद्वीप, महासागर। छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर। क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक। क्योंकि ये जो रूस वाला हिस्सा है ऊपर, क्या है? रूस वाला, उसी के ऊपर ये क्या है? आर्कटिक महासागर है। फिर ऊपर आपने देखा होगा मैप ऐसे है, तो इसमें दिखता ही है इसका एंड कहाँ है, छोर कहाँ है ना, दिखता नहीं है। तो इस आधार पर इसको क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर। क्या कहते हैं? छिपा हुआ महासागर। ठीक है, समझ में आ गया? चौथा सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक। ठीक है, और छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक को ही कहते हैं। ओके, क्लियर। अब हम करते हैं बात, ये हो गए हमारे चारों। और क्या कहोगे इसमें? कुछ नहीं।
एक बार पूछ लेगा दक्षिणी महासागर, ज्यादातर पेपर में दे देता है दक्षिणी महासागर, तो आप कह सकते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे, जब ये बनाई दूसरों से तो इसके बारे में क्या खासियत है, कुछ नहीं। इसको हम कहते हैं ये सबसे छोटा सागर है, ये सबसे छोटा महासागर, ये सबसे छोटा क्या है, ये सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा हो गया हमारा, दक्षिणी महासागर हो गया, ठीक है। अब ये बनाई उन तीनों से है, मिलकर दोनों से मिलकर बना, तो इसके बारे में क्या खासियत होगी और इसकी जो खासियत होगी जो इनके अंदर है हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने 5 महासागर देखे, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, चौथा हमारा हिंद महासागर, चौथा हमारा आर्कटिक महासागर, पांचवा हमारा दक्षिणी महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की एस के समान आकृति है, ठीक है। हिंद महासागर को और कौन से नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर की एस के समान आकृति है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम अंध महासागर या फिर अफ्रीका महासागर भी है, ओके। आर्कटिक महासागर को क्या कहते हैं, छिपा हुआ महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर को क्या कहते हैं, सबसे छोटा महासागर कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको महासागर। अभी तो बिल्कुल बेसिक सा चल रहा है, आप इसके नोट्स बनाते चलिए, आगे हम एक एक लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो वैसे ही रिपीट करने की कोई बार बार जरूरत नहीं है, तो कमेंट कर सकते हैं और क्लास के साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।